हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। ईरान ने अचानक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अस्थायी समय के लिए बंद कर दिया है और उसी इलाके में अचानक लाइव फायर शुरू कर दी गई है। यही वो इलाका है जहां से दुनिया के कच्चे तेल का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है और अब इसी रास्ते पर ईरान ने अचानक समुद्री ट्रैफिक रोकना शुरू कर दिया है। लाइव फायर की वजह से पूरे क्षेत्र में तनाव और अनिश्चितता का माहौल बन गया है और अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने तेल की इस पतली लेकिन बेहद अहम नाड़ी पर उंगली रख दी है, जिसके कारण पूरी दुनिया के तेल और ऊर्जा बाजारों में बेचैनी साफ तौर पर महसूस की जा रही है। आगे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ईरान ने जो ये अचानक रास्ता बंद करने की कोशिश की है, क्या वो वास्तव में ऐसा कर सकता है और क्या ये कदम एक तरह से युद्ध का आमंत्रण माना जा सकता है। साथ ही अगर ये रास्ता वास्तव में रुकता है तो इस पूरे इलाके से जुड़े देशों पर इसका असर किस तरह पड़ सकता है। अमेरिका और ट्रंप की लगातार धमकियों के बावजूद ईरान ने जो साहस दिखाया है वो चौंकाने वाला है, खासकर उस पृष्ठभूमि में जब हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला में असंभव को संभव करते हुए वहां के राष्ट्रपति को जिंदा उठा लिया। इसके बावजूद भी ईरान झुकने के मूड में नहीं दिख रहा है और सीधे तौर पर लाइव फायर के जरिए अपनी मौजूदगी और इरादे जाहिर कर रहा है। आगे हम ये भी समझेंगे कि अगर ईरान ने इस रास्ते को लंबे समय के लिए बंद कर दिया तो उसका प्रभाव क्या हो सकता है और भारत समेत दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल को लेकर किस तरह की हलचल बढ़ सकती है। साथ ही ये भी कि क्या ये पहली बार है जब इस तरह की पाबंदी लगाने की कोशिश की गई है या फिर इतिहास में पहले भी ऐसा हो चुका है। बताया जा रहा है कि अगर ये समुद्री रास्ता बंद होता है तो आसपास के देश पाइपलाइन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये पाइपलाइन कौन सी है और क्या वो इतनी बड़ी मात्रा के दबाव को संभालने में सक्षम है या नहीं, और अगर इसी पाइपलाइन पर हमला हो जाता है तो स्थिति कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इन सवालों का जिक्र भी आगे जुड़ता है। इसी कड़ी में यह भी सामने आता है कि ईरान ने अचानक समुद्र में और पूरे इलाके में मौजूद जहाजों को रेडियो के जरिए एक खास चेतावनी दी है। ये चेतावनी क्या है और किस तरह दी जाती है, इसे भी आगे के हिस्से में समझने की बात कही जा रही है। फिलहाल पूरे घटनाक्रम ने दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं और होर्मुज के पानी में सिर्फ जहाज नहीं बल्कि तनाव भी तैरता हुआ नजर आ रहा है। अभी हाल ही में यह खबर आई थी कि अमेरिका की नौसेना के एक लड़ाकू विमान ने अरब सागर में ईरान के एक ड्रोन को मार गिराया। इसी के साथ ये भी सामने आया कि अमेरिका का विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन लंबे समय से अरब सागर में तैनात है और इसके अलावा दुनिया का एक और सबसे बड़ा अमेरिकी विमान वाहक पोत भी उसी इलाके की तरफ बढ़ा दिया गया है, जिससे पूरे क्षेत्र में सैन्य हलचल और ज्यादा गहरी हो गई है। इसी क्रम में यह भी देखा जा रहा है कि अमेरिका के लगभग सभी एडवांस लड़ाकू विमान, जिनमें F-35 और F-22 जैसे स्टेल्थ और बेहद घातक फाइटर जेट शामिल हैं, लगातार इस इलाके में पहुंच रहे हैं और आसमान में उनकी मौजूदगी अपने आप में एक बड़ा संदेश मानी जा रही है। लेकिन अमेरिका की इस जबरदस्त तैयारी के बावजूद ईरान के सुप्रीम लीडर आयातुल्ला अली खामेनेई का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि अमेरिकी युद्धपोत बेहद खतरनाक हैं, लेकिन उन सभी अमेरिकी जहाजों को समुद्र की गहराई में डुबो देने वाले ईरानी हथियार उनसे भी कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। आगे इसी कड़ी में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में अमेरिका के इन खतरनाक युद्धपोतों को डुबाना इतना आसान होगा, और अगर ईरान ऐसा करना चाहता है तो वो इसे किस तरह अंजाम दे सकता है। साथ ही ये भी कि ऐसी स्थिति में अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा सकता है। हमेशा की तरह टीम विक्रम के इस यूनिक और ऑथेंटिक एनालिसिस वीडियो में जानेंगे कई महत्वपूर्ण और ठोस जानकारियां। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि ईरान ने कैसे धमाका करके एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। तो ईरान ने मंगलवार को रणनीतिक होर्मुज जल डमरू मध्य के कुछ हिस्सों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। फारस की खाड़ी के मुहाने पर लाइव फायर सैन्य अभ्यास शुरू होते ही वैश्विक ऊर्जा बाजारों में बेचैनी फैल गई। इस समुद्री रास्ते से दुनिया के कुल कच्चे तेल का लगभग 20% गुजरता है। कुछ घंटों की ये पाबंदी सुरक्षा और समुद्री चेतावनी के नाम पर लगाई गई। संदेश साफ था कि अगर तेहरान चाहे तो तेल की नाड़ी पर उंगली रख सकता है। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ये कदम दुनिया के लिए चेतावनी की घंटी बन गया।
ईरान का हॉर्मुज जलडमरू मध्य के कुछ हिस्सों को अस्थायी रूप से नियंत्रित करना कानूनी और रणनीतिक दोनों स्तरों पर एक ग्रे जोन में आता है, क्योंकि ये मार्ग अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग माना जाता है, लेकिन इसके किनारों पर ईरान और ओमान की संप्रभु जलसीमा भी है। इसलिए ईरान सीधे तौर पर स्थायी बंदी नहीं कर सकता, मगर सुरक्षा अभ्यास और अस्थायी प्रतिबंध के नाम पर दबाव जरूर बना सकता है। यही वजह है कि इसे एक संदेशात्मक शक्ति प्रदर्शन समझा जा रहा है, न कि तत्काल युद्ध की औपचारिक घोषणा। इस लाइव फायर अभ्यास को ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने शुरू किया ताकि यह दिखाया जा सके कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अगर हालात बिगड़े तो ईरान के पास सैन्य नियंत्रण की क्षमता है। ये कदम सीधे तौर पर अमेरिका के साथ चल रहे तनाव, परमाणु वार्ता में दबाव बनाने और क्षेत्रीय देशों को यह याद दिलाने के लिए है कि वैश्विक तेल आपूर्ति की नब्ज ईरान के बहुत करीब है। इस कारण बाजारों में घबराहट फैलती है, क्योंकि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, इराक और कतर जैसे देशों का व्यापार और ऊर्जा निर्यात इसी रास्ते पर निर्भर है। इसलिए असर पूरे इलाके पर पड़ता है। लेकिन यही निर्भरता ईरान के लिए ढाल भी बनती है, क्योंकि पूर्ण युद्ध की स्थिति में उसे भी आर्थिक और सैन्य नुकसान होगा। इसी संतुलन के कारण यह कदम एक सोची समझी चेतावनी है, एक सीमित समय का शक्ति संकेत है, ताकि बिना सीधे युद्ध में कूदे ईरान ये बता सके कि अगर दबाव बढ़ाया गया तो वो क्षेत्रीय स्थिरता को हिला सकता है। और यही वजह है कि यूनाइटेड स्टेट्स समेत बाकी शक्तियां भी इसे गंभीर तो लेती हैं, लेकिन तत्काल युद्ध की तरफ नहीं बढ़ती। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से दुनिया के कुल कच्चे तेल का लगभग 20% गुजरना। इसका अर्थ ये नहीं है कि ईरान ने एक झटके में दुनिया के 20% तेल को पूरी तरह रोक दिया, बल्कि इसका मतलब यह है कि ईरान ने उस नाड़ी को छू दिया जिस पर वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था टिकी है। इसलिए कुछ घंटों की अस्थायी पाबंदी भी बाजारों में डर पैदा कर देती है। अगर यह रास्ता लंबे समय तक बाधित रहता है तो अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतें तेजी से ऊपर जाती हैं, शिपिंग बीमा महंगा होता है, सप्लाई चेन धीमी पड़ती है और इसका सीधा असर भारत जैसे आयातक देशों पर पड़ता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से आने वाले तेल से पूरा करता है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का दबाव बन सकता है। हालांकि भारत के पास रणनीतिक तेल भंडार और वैकल्पिक सप्लायर हैं, इसलिए असर तुरंत और पूर्ण रूप से नहीं पड़ता। जहां तक सवाल है कि क्या यह पहली बार हुआ है, तो ऐसा नहीं है। इससे पहले भी अलग अलग समय पर ईरान ने सुरक्षा अभ्यास, जहाजों की जांच और चेतावनी के जरिए अस्थायी प्रतिबंध लगाए हैं, खासकर 80 के दशक के ईरान इराक युद्ध के दौरान और बाद के वर्षों में तनाव के समय। लेकिन हाल के दशकों में पूरी तरह लंबे समय के लिए रास्ता बंद नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा करना खुद ईरान के लिए भी भारी आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। इस पाबंदी से सबसे ज्यादा चिंता सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, इराक, कतर और बहरीन जैसे देशों को होती है, जिनका तेल और गैस निर्यात इसी रास्ते पर निर्भर है। साथ ही एशियाई ग्राहक देश जैसे भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया भी सतर्क हो जाते हैं। इसलिए ईरान इस तरह की कार्रवाई को एक संतुलित दबाव हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, ताकि संदेश भी जाए और पूर्ण युद्ध या पूर्ण आर्थिक आत्मघात की स्थिति भी न बने। और यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हर हलचल को दुनिया इतनी गंभीरता से देखती है और इंडिया जैसे देशों की नजर तुरंत तेल बाजार और समुद्री हालात पर टिक जाती है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य अपनी सबसे संकरी चौड़ाई पर लगभग 33 किलोमीटर का है। यही रास्ता फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और फिर वैश्विक बाजारों से जोड़ता है। सऊदी अरब, कुवैत, इराक, कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और खुद ईरान का तेल और गैस इसी रास्ते से एशिया की तरफ जाता है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के अनुसार इस मार्ग का कोई ठोस वैकल्पिक रास्ता नहीं है। पाइपलाइन मौजूद हैं, पर वे इस दबाव को संभाल नहीं सकती। इतिहास गवाह है कि जब भी इस जलडमरू मध्य पर खतरा मंडराया है, तेल के दाम कांपे हैं और दुनिया के बाजार हिल गए हैं। जून में हुए इजराइल ईरान संघर्ष के दौरान भी यही तस्वीर दिखी थी। हॉर्मुज के विकल्प के तौर पर जिन पाइपलाइनों की बात होती है, वे असल में दो प्रमुख जमीनी तेल पाइपलाइन सिस्टम हैं। पहला, सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, जिसे पेट्रोलाइन भी कहा जाता है, जो फारस की खाड़ी से तेल उठाकर रेड सी के यानबू बंदरगाह तक ले जाती है। और दूसरी, संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन, जो अबू धाबी से ओमान की खाड़ी के फुजैरा बंदरगाह तक जाती है। ये दोनों पाइपलाइन समुद्र के नीचे नहीं, बल्कि पूरी तरह जमीन के ऊपर और रेगिस्तानी इलाकों से होकर बिछाई गई हैं। समस्या ये है कि इनकी कुल क्षमता हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल के मुकाबले बहुत कम है। जहां हॉर्मुज से रोजाना करीब दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है, वहीं ये पाइपलाइन मिलकर भी उस पूरे दबाव को उठाने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा इराक, कुवैत, कतर और बहरीन जैसे देशों के पास हॉर्मुज को पूरी तरह बाईपास करने वाली कोई मजबूत पाइपलाइन व्यवस्था नहीं है। इसलिए उनका तेल लगभग पूरी तरह इसी समुद्री रास्ते पर निर्भर रहता है। अगर इन पाइपलाइनों पर हमला होता है तो संकट और गहरा हो जाता है, क्योंकि ये जमीनी पाइपलाइन मिसाइल, ड्रोन और आतंकी हमलों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं।
अतीत में सऊदी अरब की पेट्रोल लाइन पर हमले हो चुके हैं, जिससे सप्लाई तुरंत प्रभावित हुई थी। ऐसे हालात में तेल की कीमतें उछलती हैं, बीमा और शिपिंग लागत बढ़ती है और एशिया के बड़े खरीदार जैसे इंडिया पर सीधा आर्थिक दबाव पड़ता है। यही कारण है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के विकल्प मौजूद होने के बावजूद वे सिर्फ आंशिक राहत देते हैं, पूर्ण समाधान नहीं बन पाते। और इसी कमजोरी को ईरान अपनी रणनीतिक ताकत की तरह इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो जानता है कि पाइपलाइन व्यवस्था वैश्विक तेल प्रणाली का बोझ अकेले नहीं उठा सकती। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब आगे समझते हैं कि ईरान ने कौन सी खतरनाक चेतावनी दी है। तो ईरान ने इस अभ्यास को हॉर्मुज का स्मार्ट कंट्रोल नाम दिया। समुद्र में मौजूद जहाजों को रेडियो के जरिए लाइव सतह फायरिंग की चेतावनी दी गई। अर्ध सरकारी समाचार एजेंसियों के अनुसार ईरान ने अपने तट और भीतर से मिसाइलें दागी, जो जलदमरू मध्य में तय लक्ष्यों पर गिरी। ये कदम असाधारण माना जा रहा है। 80 के दशक के ईरान इराक युद्ध के बाद से ईरान ने इस जलमार्ग को पूरी तरह बंद नहीं किया था। पिछले साल 12 दिनों के युद्ध में भी जब अमेरिकी और इजरायली हमले हुए थे, तब भी रास्ता खुला रहा था। इस बार कुछ घंटों की रोक ने शक्ति प्रदर्शन का काम किया। समुद्र में जिन जहाज़ों को रेडियो के जरिए लाइव सतह फायरिंग की चेतावनी दी जाती है, उनमें तेल टैंकर, कंटेनर शिप, गैस कैरियर, व्यापारिक मालवाहक जहाज और कभी-कभी सैन्य जहाज भी शामिल होते हैं। ये चेतावनी एक मानक समुद्री प्रक्रिया होती है, जिसे नेविगेशन वार्निंग कहा जाता है। इसमें तटीय सैन्य स्टेशन बहुत हाई फ्रीक्वेंसी और मीडियम फ्रीक्वेंसी रेडियो चैनल के जरिए आसपास मौजूद सभी जहाज़ों को सूचित करते हैं कि फलां क्षेत्र में सीमित समय के लिए सैन्य अभ्यास या लाइव फायर होने वाला है, ताकि जहाज़ अपना रास्ता बदल सके और किसी दुर्घटना से बचा जा सके। ये चेतावनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों के तहत दी जाती है और इसे अनदेखा करना जहाज़ों के लिए जोखिम भरा होता है। जहां तक मिसाइल दागने की बात है, तो ईरान किसी देश या जहाज को निशाना नहीं बना रहा, बल्कि तय समुद्री और फ्लोटिंग टारगेट्स पर अभ्यास कर रहा है। इसका मकसद ये दिखाना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे संकरे और व्यस्त जलमार्ग में ईरान की मिसाइल, रडार और कमांड सिस्टम कितनी सटीकता से काम कर सकते हैं। ये अभ्यास असल में एंटी शिप मिसाइल क्षमता, तटीय रक्षा, समुद्री क्षेत्र नियंत्रण और दुश्मन के युद्धपोतों को रोकने की तैयारी का हिस्सा होता है। इसका रणनीतिक संदेश अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए होता है कि अगर कभी संघर्ष बढ़ा, तो ईरान समुद्र में मौजूद बड़े जहाज़ों और सप्लाई रूट को निशाना बनाने की क्षमता रखता है। इसलिए ये कदम युद्ध की शुरुआत नहीं, बल्कि दबाव बनाने, डिटरेंस दिखाने और परमाणु वार्ता व क्षेत्रीय तनाव के बीच अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करने के लिए उठाया गया है। और इसी कारण ईरान इस तरह के अभ्यास को सीमित समय और सीमित क्षेत्र तक रखता है, ताकि संदेश भी जाए और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर भी ना जाए। हाल के हफ्तों में हालात और गर्म हुए हैं। अमेरिकी नौसेना के एक लड़ाकू विमान ने अरब सागर में ईरानी ड्रोन को मार गिराया था। आरोप है कि ईरान ने अमेरिकी झंडे वाले व्यापारी जहाज को परेशान किया। बहरीन में स्थित अमेरिकी 5वें बेड़े की निगरानी करने वाले सेंट्रल कमांड ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जल और वायु क्षेत्र में पेशेवर आचरण जरूरी है। चेतावनी भी साफ थी कि अमेरिकी युद्धपोतों के करीब आक्रामक हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। इसी बीच अमेरिकी विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन लंबे समय से अरब सागर में तैनात है और दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत जेराल्ड आर फोर्ड मध्य पूर्व की ओर बढ़ रहा है। अमेरिकी विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन और जेराल्ड आर फोर्ड को बेहद घातक इसलिए माना जाता है क्योंकि ये केवल जहाज नहीं, बल्कि चलते फिरते हवाई अड्डे होते हैं। एक अकेला विमान वाहक पोत अपने साथ दर्जनों लड़ाकू विमान, अर्ली वार्निंग सिस्टम, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली ताकत, मिसाइल डिफेंस शील्ड और विध्वंसक युद्धपोतों का पूरा बेड़ा लेकर चलता है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका समुद्र में बैठे बैठे किसी भी देश के सैन्य ठिकानों, रडार, एयरबेस, मिसाइल साइट और कमांड सेंटर पर लगातार और सटीक हमला कर सकता है। यही कारण है कि इन जहाज़ों की मौजूदगी अपने आप में युद्ध का संदेश मानी जाती है। अरब सागर में इनकी तैनाती ये साफ दिखाती है कि यूनाइटेड स्टेट्स ईरान को रोकने और जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। जहां तक ड्रोन गिराने की घटना का सवाल है, तो ये एक चेतावनी है कि अमेरिकी युद्धपोतों के करीब किसी भी तरह की निगरानी या उकसावे को सहन नहीं किया जाएगा। इस इलाके में F-35 और F-22 जैसे एडवांस स्टील्थ लड़ाकू विमानों की मौजूदगी इसलिए खतरनाक माने जाते हैं क्योंकि ये रडार से बचते हुए अंदर तक घुसकर हमला कर सकते हैं और दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि वार कहां से हुआ।
इन विमानों की तैनाती यह संकेत देती है कि अमेरिका सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि हवा से भी पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण चाहता है। हालांकि युद्ध मोड में दिखना और वास्तव में युद्ध शुरू होना दो अलग बातें हैं, क्योंकि ईरान के पास भी मिसाइलें, ड्रोन नेटवर्क और क्षेत्रीय सहयोगी हैं। इसलिए किसी भी संघर्ष का परिणाम सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक भी होगा। तख्तापलट जैसी स्थिति तभी बनती है जब लंबा और व्यापक युद्ध हो। बाहरी हमला अपने आप में सत्ता परिवर्तन की गारंटी नहीं होता। इसी वजह से यह पूरा दृश्य शक्ति प्रदर्शन, दबाव और डिटरेंस का मिश्रण है, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे की सीमाएं परख रहे हैं और पूरी लड़ाई से पहले मनोवैज्ञानिक युद्ध खेला जा रहा है। ये सारा घटनाक्रम वॉशिंगटन और तेहरान के बीच परमाणु वार्ता की पृष्ठभूमि में हुआ है। जिनेवा में अप्रत्यक्ष बातचीत का नया दौर शुरू हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले भी सैन्य कार्रवाई की धमकी दे चुके हैं और अब दबाव की भाषा बोल रहे हैं। जवाब में ईरान ने कहा है कि वो क्षेत्र में अमेरिकी हितों और इजराइल को निशाना बना सकता है। ईरान के पास अब भी ऐसी मिसाइलें हैं जो खाड़ी देशों तक पहुंच रखती हैं। इसी तनाव के बीच सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई का बयान आया। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेना को भी ऐसा थप्पड़ लग सकता है जिससे वह संभल ना पाए। उन्होंने युद्धपोत को खतरनाक बताया और उसे समुद्र की गहराई में डुबोने वाले हथियार को उससे भी ज्यादा खतरनाक कहा। संदेश एक ही था कि होर्मुज पर ईरान का खेल दुनिया को झकझोर सकता है। अयातुल्लाह अली खामेनेई का बयान दरअसल मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक संकेत है, क्योंकि किसी अमरीकी विमान वाहक पोत को डुबाना आसान नहीं होता। ये जहाज कई परतों की सुरक्षा में चलते हैं और अकेले नहीं बल्कि पूरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ तैनात रहते हैं, जिसमें विध्वंसक युद्धपोत, क्रूजर, पनडुब्बी रोधी जहाज, अर्ली वार्निंग विमान और मिसाइल डिफेंस सिस्टम शामिल होते हैं। इसलिए सीधे टकराव में इन्हें नुकसान पहुंचाना बेहद कठिन होता है, लेकिन पूरी तरह असंभव भी नहीं माना जाता। ईरान की रणनीति पारंपरिक नौसैनिक लड़ाई की नहीं बल्कि असममित युद्ध की है, जिसमें तटीय एंटी शिप मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, समुद्री ड्रोन, स्वॉर्म बोट, समुद्री माइंस और पनडुब्बियों के जरिए एक साथ कई दिशाओं से दबाव बनाया जाता है। ईरान का लक्ष्य एक बड़ा जहाज डुबाना नहीं बल्कि उसे निष्क्रिय करना, पीछे हटने पर मजबूर करना या संचालन में बाधा डालना होता है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से दुनिया के कुल कच्चे तेल का लगभग 20% गुजरना। इसका अर्थ ये नहीं है कि ईरान ने एक झटके में दुनिया के 20% तेल को पूरी तरह रोक दिया, बल्कि इसका मतलब यह है कि ईरान ने उस नाड़ी को छू दिया जिस पर वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था टिकी है। इसलिए कुछ घंटों की अस्थायी पाबंदी भी बाजारों में डर पैदा कर देती है। अगर यह रास्ता लंबे समय तक बाधित रहता है तो अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतें तेजी से ऊपर जाती हैं। शिपिंग बीमा महंगा होता है, सप्लाई चेन धीमी पड़ती है और इसका सीधा असर भारत जैसे आयातक देशों पर पड़ता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से आने वाले तेल से पूरा करता है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का दबाव बन सकता है। हालांकि भारत के पास रणनीतिक तेल भंडार और वैकल्पिक सप्लायर हैं, इसलिए असर तुरंत और पूर्ण रूप से नहीं पड़ता। जहां तक सवाल है कि क्या यह पहली बार हुआ है, तो ऐसा नहीं है। इससे पहले भी अलग अलग समय पर ईरान ने सुरक्षा अभ्यास, जहाजों की जांच और चेतावनी के जरिए अस्थायी प्रतिबंध लगाए हैं, खासकर 80 के दशक के ईरान इराक युद्ध के दौरान और बाद के वर्षों में तनाव के समय। लेकिन हाल के दशकों में पूरी तरह लंबे समय के लिए रास्ता बंद नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा करना खुद ईरान के लिए भी भारी आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। इस पाबंदी से सबसे ज्यादा चिंता सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, इराक, कतर और बहरीन जैसे देशों को होती है, जिनका तेल और गैस निर्यात इसी रास्ते पर निर्भर है। साथ ही एशियाई ग्राहक देश जैसे भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया भी सतर्क हो जाते हैं। इसलिए ईरान इस तरह की कार्रवाई को एक संतुलित दबाव हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, ताकि संदेश भी जाए और पूर्ण युद्ध या पूर्ण आर्थिक आत्मघात की स्थिति भी न बने। और यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर हर हलचल को दुनिया इतनी गंभीरता से देखती है और इंडिया जैसे देशों की नजर तुरंत तेल बाजार और समुद्री हालात पर टिक जाती है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य अपनी सबसे संकरी चौड़ाई पर लगभग 33 किलोमीटर का है। यही रास्ता फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और फिर वैश्विक बाजारों से जोड़ता है। सऊदी अरब, कुवैत, इराक, कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और खुद ईरान का तेल और गैस इसी रास्ते से एशिया की तरफ जाता है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के अनुसार इस मार्ग का कोई ठोस वैकल्पिक रास्ता नहीं है। पाइपलाइन मौजूद हैं, पर वे इस दबाव को संभाल नहीं सकती। इतिहास गवाह है कि जब भी इस जलडमरू मध्य पर खतरा मंडराया है, तेल के दाम कांपे हैं और दुनिया के बाजार हिल गए हैं। जून में हुए इजराइल ईरान संघर्ष के दौरान भी यही तस्वीर दिखी थी।